हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बीएसएफ एससीएम एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी लोग बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं और जो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट होता था संडे को, वो मैंने भी इस बार दिया था और एक और 11 मई को भी दिया था। मेरा स्कोर इस बार क्या रहा हम मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आरडब्ल्यूए पे जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं सभी एग्ज़ाम के कराए जाते हैं, बट बीएसएफ एससीएम के भी कराए जाते हैं। तो बीएसएफ एससीएम का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने कल दिया था, यानी कि इस संडे को दिया था 18 मई को, और इससे पहले 11 मई को दिया था। और जो 11 मई को दिया था उसमें मेरे 82 मार्क्स आए थे, और जो इस बार दिया है उसमें 1 मार्क्स कम हो गया, 81 मार्क्स आए हैं। देखिए, हम आपको ये तो दिखा नहीं सकते कौन कौन से दिए। मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए जो रिसेंटली आए हैं। बाकी मैं कल वाले का स्कोर आपको दिखा दे रहा हूँ। स्कोर मेरा कल वाला कुछ इस टाइप से रहा। जो कंप्यूटर है उसमें मेरे मार्क्स आए हैं वो 15 मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, यानी कि 15 सही और 5 गलत हो गए हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में मेरे 19 सही है और 1 गलत हो गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 17 सही है और 3 गलत हो गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस में 16 सही है, 6 गलत हो गए हैं। हिंदी में 16 सही है, 4 गलत हो गए हैं। सॉरी, जनरल इंटेलिजेंस में 14 सही, 6 गलत, ठीक है। और हिंदी में 16 सही, 4 गलत। इस टाइप से मेरा जो टोटल रो मार्क्स हुआ या टोटल सही हुए वो 81 सही है और टोटल 19 गलत है। 81 सही और 19 गलत, यानी कि मेरा जो स्कोर है कल के पेपर में पिछले पेपर से या पिछले मॉक टेस्ट से 1 नंबर कम हो गया है और 81 सही है। 11 मई वाले में 82 ठीक थे, ठीक है। सिर्फ 2 ही मैंने लगाए हैं और कोई इसकी आप देखें कि अब आपको बताते हैं हमारी तैयारी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। पहले तो आप ध्यान रखिए, 100% मैं बीएसएफ एससीएम पे ही पूरा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बीएसएफ एससीएम पे ही मैं पूरा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं हमारे जो एग्ज़ाम है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीपी एएसआई, मैं कहीं ना कहीं उनकी तैयारी कर रहा हूँ और उसी से रिलेटेड ये भी एग्ज़ाम है तो इसका भी तैयारी कर ले रहा हूँ। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैंने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वहीं से सारे क्वेश्चन मेरे बन जा रहे हैं। इस बार 15 सही हुई, पिछली बार 16 सही हो गए थे। कुछ नया नहीं आ रहा तो सिंपल सा वही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने जो कंप्यूटर ओ लेवल किया था, ओ लेवल वाले जो स्टूडेंट होते हैं तब भी 1 साल तक कंप्यूटर पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। तो जो मैंने ओ लेवल किया था कंप्यूटर का, कहीं ना कहीं मुझे कंप्यूटर में वहाँ का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। काफ़ी डीपली वहाँ पढ़ाया जाता है। तो कंप्यूटर में आप सोच सकते हैं 15 या 15 प्लस आराम से मेरे हो जाएंगे। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं ओ लेवल किया था वहाँ का है, और उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहा हूँ उसका है, और एएसआई में भी कंप्यूटर आता है उसका है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट मेरा इस टाइप से हो जा रहा है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग जो कहें कि भैया तैयारी नहीं कर रहे, आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए या 81 नंबर कैसे आ गए, या आप झूठ बोल रहे, तो इस पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको पता होगा मैथ पे रिलेटेड है या मैथ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस। मैथ और रीजनिंग ही दोनों में है। बाकी एग्जाम जितने आते हैं उनमें भी मैथ और रीजनिंग होती है, बट क्लरिकल एप्टीट्यूड एक नाम ऐसा लग रहा है, क्लरिकल एप्टीट्यूड में पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं है, क्या है। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड मुझे नहीं लगता रीजनिंग से कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। मेरे तो 19 सही हुए हैं, दूसरा मॉक लगाया 19 सही हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए इसमें स्कोर कैसे ठीक हो रहा है, या आप पिछले जो जितनी आप रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई भी पेपर आप लगाइए, कोई भी XYZ किसी का भी आप मॉक टेस्ट लगा दीजिए, मैथ और रीजनिंग आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा सही हो जाएगा। तो वहाँ से ये स्कोर हो जा रहा है। अब बात रही हिंदी की, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको बताया। मैथ और रीजनिंग है टोटल इनमें। कोई भी आप एग्जाम का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ भी आपकी ऑटोमेटिक तैयार हो रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या यूपी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या फिर हिंदी भाषी राज्य के जो भी बच्चे हैं, वो सभी हिंदी या इंग्लिश में एक विषय चूज करते हैं। तो मैंने हिंदी चूज किया
और हिंदी की तैयारी ऑलरेडी देखिए पुलिस में भी हिंदी आती है, तो हिंदी में पहले से वहाँ से पढ़ रहा हूँ, या फिर इससे पहले और भी कई एग्ज़ाम दिए हैं उनमें भी हिंदी पूछी गई है, तो वहाँ से मैंने हिंदी पढ़ी है। तो हिंदी की लगभग यहाँ पे जे थोड़ी सी डीपली हिंदी आ रही है, बट अच्छी आ रही है। तो हिंदी के कल कुछ सिली मिस्टेक के कारण मेरी 4 गलतियाँ हो गई हैं। वैसे हिंदी भी एवरेज इसको ठीक है, अगर 20 में से 16 आए तो 80% आए हैं हिंदी में, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे हिंदी ऑटोमेटिक होती रहती है। तो कुल मिला के मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, BSF SCM कोई है, अगर आप रेगुलर इसी पे फोकस कर रहे हैं तो इसी पे फोकस करिए, बाकी एग्ज़ाम में भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी टेस्ट देते रहिए, ठीक है। इसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दूसरी बात ये है, जो भाई लोग अभी रनिंग करके आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, वो पढ़ेंगे कैसे? देखिए आप लोग पहले अपना बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए। मेरे नंबर 80 या 80 प्लस आए या 90 प्लस आए या 70 प्लस आए, आपको ऐसे डायरेक्ट मॉक नहीं लगाना है। आपने अगर तैयारी की है पहले से, आप 1-2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मॉक लगा सकते हैं और अपना एनालाइज कर सकते हैं आप कहाँ पे हैं। अगर आपने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को पढ़िए अच्छे से, क्लरिकल एप्टीट्यूड सिलेबस ख़त्म कीजिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ख़त्म कीजिए, जनरल इंटेलिजेंस का ख़त्म कीजिए और हिंदी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद मॉक लगाइए। डिमोटिवेट नहीं हुई आप जो कहे कि मेरे नंबर 40 आए, 50 आए, 55 आए, 60 आए, इम्प्रूव नहीं हो रहा, आप जो सोचे बिना पढ़े वाले का इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो BSF SCM की भर्ती है, यहाँ पे बच्चे जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, इनकी या थोड़ी सी हाइट जिनकी कम है, वो दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं लगातार और इसकी भी कर रहे हैं, इसका भी पेपर देंगे। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप अपना पूरा अच्छे से पहले सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए, आपके ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। कंप्यूटर में देखिए मेरे 5 गलत किस लिए हुए, 5 गलत हुए, उसमें से मेरे 3 गलत हो सकते थे, 2 से 3, 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। 2 मतलब जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उससे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, नहीं है ये वाले चीज़ें लास्ट में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से गलत होते हैं, उसकी वजह से हुआ है गलत। क्लरिकल एप्टीट्यूड में 1 गलत हुआ है, चल जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 3 गलत हुए या फिर आप जैसे समझ लीजिए उनमें ज़्यादा टाइम लगता तो तुक्के मार दिए मैंने। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 3 गलत हुए हैं और तीनों के तीनों मैंने तुक्के मार दिए, टाइम नहीं बच रहा था मेरे पास कुल मिला के, तो मैंने ऐसे अंदाज से तुक्के मार दिए, तीनों गलत हो गए। जनरल इंटेलिजेंस में भी यही हुआ, कुछ बनाने की कोशिश की, कुछ बने नहीं, बाकी टाइम टेकन थे पजल वगैरह, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, तुक्के मार दिए। हिंदी में 4 गलत हो गए, 4 में से वही बर्तनी वाला वो हो जाना चाहिए था, एक दो और सही हो जाना चाहिए। हालांकि मेरा 81 स्कोर रहा, मेरा 84 होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग मैं कर सकता था, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्त बताएं, और दूसरे टेस्ट का एनालिसिस भी आप बताएं तो हम करेंगे। बाकी आपको इस कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए कौन सी किताब पढ़नी है, मैं कौन सी से पढ़ता हूँ, या कंप्यूटर किससे पढ़ता हूँ, रीजनिंग कैसे करता हूँ। मैं आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।